रावण भी बहुत लंबी चोटी रखता था। वो कथा आपने सुनी होगी डूंगर सिंह जी कि जब हनुमान जी लंका में गए, अब आज आचार्य श्री जी बैठे हैं तो खूब आनंद से ही कथा चल रहे, ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी करना है। तो हनुमान जी जब गए तो सब जगह जानकी जी को ढूंढ रहे थे, कहाँ है, तो सोचा कि शायद रावण के महल में हो। रावण के महल में गए तो वहां मंदोदरी को सोते हुए देखा। वो बड़ी प्रसन्न से सो रही हैं। हनुमान जी ने अभी जानकी को कभी देखा तो नहीं था। पहले तो एक क्षण के लिए विचार आया कि कहीं यही तो जानकी नहीं है, फिर सोचा कि नहीं, ये जानकी नहीं हो सकती है, ये मेरी मां नहीं हो सकती है। वो रावण के पलंग पर इस प्रकार से आकर के सहन नहीं कर सकती। जान गए कि यह है मंदोदरी है। मंदोदरी भी बहुत सुंदरी थी। एक तो हनुमान जी को क्षोभ हुआ कि कहां इन गृहस्थों के घर में आ गए, पर अब जानकी जी के अन्वेषण में पहुंच गए। तो हनुमान जी को लगा यहां तक आए हैं तो कुछ नाटक करके चलें। तो हनुमान जी सकल विद्याओं के गुणी हैं। हनुमान जी ने एक प्रयोग किया, रावण की चोटी और मंदोदरी की चोटी को आपस में जोड़ दिया, बांध दिया और उसमें तंत्र प्रयोग कर दिया। अब वो ऐसा तंत्र प्रयोग महाराज जी किया कि वो कब छूटेगी, बोले जब मंदोदरी खींच के एक झापड़ रावण में देगी तब वो चोटी छूटेगी, नहीं तो चोटी छूटेगी नहीं। अब सवेरे रावण जगा, चोटी खींची, उधर मंदोदरी कहे कि ये क्या कर रहे हो, बोले अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो। रावण तो बड़ा विद्वान था। उसने कहा भाई ऐसा कौन था जिसकी यहां तक पहुंचती और जो हमारे सैन्य खंड में आ गया और हमारी चोटी बांध गया, ऐसा कौन हो सकता है। समझ गया ये कोई तो साधारण व्यक्ति नहीं था, कोई विशेष था जो मेरे अंतापुर तक पहुंच गया, इतनी भारी सुरक्षा और चोटी बांध गया, पता नहीं चला। बहुत प्रयास किया सुलझाने का, छुड़ाने का, पर चोटी छूटे नहीं। रावण ने ध्यान लगा के देखा, समझ गया कि इस पे तंत्र प्रयोग हुआ है। अब या तो चोटी कटे या फिर तमाचा खाओ। तो रावण ने क्या विचार किया कि तमाचा खाना ठीक है पर चोटी कटवाना ठीक नहीं है। चोटी कटवा लेंगे, अभी बाहर जाएंगे लोग पूछेंगे महाराज आपकी चोटी कहां गई। और फिर रावण महापंडित है, विद्वान है, बिना सिखा के ना तो संध्या होगी, ना गायत्री जप होगा, ना यज्ञ अनुष्ठान होंगे, ना कोई पूजा संपन्न होगी। तो बोले बिना सिखा के तो मेरा काम चलेगा नहीं। तो भले ही मंदोदरी का तमाचा खा लूं पर चोटी नहीं कटवाऊंगा। ये राक्षस की बात कह रहे हैं हम आपसे। कहा कि मारो। मंदोदरी ने कहा मैं पतिव्रता नारी हूं, ऐसा कैसे कर सकती हूं। बोले पतिव्रता नारी के लिए एक धर्म है कि वो पति की आज्ञा का पालन करे, और मेरी आज्ञा है कि मारो। तो फिर आखिर में मंदोदरी को फिर करना पड़ा, और मंदोदरी ने एक तमाचा दिया और मानो हनुमान जी ने कहा अरे मूर्ख, यदि राम की शरण में नहीं आएगा तो औरतों से भी पिटेगा, पत्नी की भी तमाचा खाएगा, इसलिए राम जी की शरण में आ जा।